आगे बढ़ेंगे। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी का आज सहारनपुर का दौरा है। गांव चंदेला कोली में जयंत की सभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल के लिए प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। देखिए, सीएम के अलावा जो है जयंत चौधरी भी आज सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां पर गांव चंदेला कोली में जयंत की सभा होने वाली है, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे और 11 बजे का जो समय है वो जयंत चौधरी के लिए तय किया गया है। 11 बजे जो है वो जनता को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी का आज सहारनपुर का दौरा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां पर जो है जनता को संबोधित वो करेंगे और इसी कड़ी में जयंत चौधरी भी आज सहारनपुर पहुंचने वाले हैं। बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायबरेली का दौरा है। अमेठी लोकसभा के सलोन विधानसभा में बैठक वो करेंगी, जहां पर सलोन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ भी सीधा संवाद जो है स्मृति ईरानी आज करने वाली है। इसके अलावा 12 स्थानों पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी आज स्मृति ईरानी का होने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सलोन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी स्मृति ईरानी, जिसमें नेताओं के साथ बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ जो है सीधा संवाद होगा, बातचीत होगी। ये बड़ी जानकारी। 12 स्थानों पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद का जो कार्यक्रम है वो दरअसल रखा गया है। लगातार जो स्मृति ईरानी अपनी सीट पर बनी हुई है। रायबरेली का आज उनका दौरा है और रायबरेली में भी जो है नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात को करेंगी। अमेठी लोकसभा के सालोन विधानसभा में भी उनकी बैठक है। ये बड़ी जानकारी। सलोन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद वो करेंगी और बातचीत की जाएगी किस तरीके से तैयारियां जो है आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से, एनडीए की तरफ से की जा रही है। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी। बसपा प्रमुख मायावती का आज बिजनौर का दौरा रहने वाला है। मायावती आज पश्चिमी यूपी में प्रचार करेंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जनसभा को भी संबोधित करने वाली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। लगातार बसपा जो है वो अपनी तैयारियों को धार देने की कोशिश कर रही है। हालांकि मायावती जो है अकेले उन्होंने चुनाव लड़ने का जो है ऐलान किया था और इसी कड़ी में लगातार बीएसपी की जो सभाएं हैं वो प्रतिदिन अलग अलग जगह पर हो रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज बसपा प्रमुख मायावती का बिजनौर का दौरा रहने वाला है, जहां पर बिजनौर में मायावती आज पश्चिमी यूपी में चुनावी प्रचार करेंगी और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील करेंगी। मां महागौरी परम कल्याणकारी है। वो ममता की मूरत है और भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली है। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी जानिए मां की महिमा और पूजा का विधि विधान। नौ दुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी। अष्टमी तिथि की देवी मां महागौरी। मां महागौरी की उपासना है अमोघ। अलौकिक सिद्धियों का वरदान देती है मां। मां का वो स्वरूप जिसकी कृपा से मां सीता को मिले श्री राम। मां का वो स्वरूप जिसकी कृपा से बन जाते हैं बिगड़े काम। मां शक्ति की 8वीं शक्ति का स्वरूप है महागौरी, जो हरती है सभी के कष्ट। मां महागौरी का रंग शंख और चंद्रमा के समान गौर है। इनके समस्त वस्त्र आभूषण भी सफेद रंग के हैं। पार्वती रूप में मां ने प्रतिज्ञा ली कि वो भगवान शिव को पति रूप में पाएंगी। इसके लिए मां पार्वती ने कठोर तपस्या भी की। इस कठोर तप के कारण उनका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा जी के जल से जब पार्वती मां को धोया, तब उनका शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत गौर हो उठा और तब से महागौरी नाम पड़ा। 9 दुर्गाओं में महागौरी की भी 4 भुजाएं हैं। इसके दाहिने ओर ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है।
नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। महागौरी की पूजा उपासना करने से धुल जाते हैं सभी भक्तों के पाप। महागौरी की शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महागौरी उत्पत्ति के समय 8वें वर्ष की थी। इस वजह से नवरात्र के 8वें दिन इन्हें पूजा जाता है और ये सदा सुख शांति देती है। अपने भक्तों के लिए ये अन्नपूर्णा है, इसीलिए इनके भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। ये धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल कोमल श्वेत वर्णा है। भगवान शिव ने सारी शक्तियां देवी को प्रदान की और महागौरी ने शुंभ और निशुंभ का संहार किया। नवरात्र के 8वें दिन प्रातः काल के समय अन्नकूट पूजा यानी कन्या पूजन का विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी का दिन श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। कहा जाता है कि कन्याओं की आयु 2 से ऊपर और 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन कराने के बाद आमंत्रित कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इन देवी की पूजा अर्चना के समय रात्रि काल में शिव और पार्वती सहित गणेश आदि का पूजा का भी विधान है। माँ महागौरी का सिद्धि मंत्र इस प्रकार है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदता। महागौरी की पूजा नवरात्र के दिनों में सबसे शुभ माना गया है। कहते हैं महागौरी संतान वंचित की खाली झोलियों को भर देती है। माँ महागौरी की महिमा अपरंपार है। 8वें रूप में भक्त महागौरी का व्रत करते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करते हैं। माँ महागौरी की माया अद्भुत है, विख्यात है। प्रोग्रामिंग डेस्क AMV नेटवर्क। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दी है। दरअसल मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सभी लोअर कोर्ट में चल रहे 15 मुकदमों को ट्रांसफर करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया है। इससे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल का एक बयान जमकर अब वायरल हो रहा है। इसमें वो संविधान बदलने के सवाल पर कथित तौर पर बदलाव करना बुरा नहीं होता। अब इस पर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाए जाने को बीजेपी की भूल करार दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में लिखा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर बीजेपी प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। उन्होंने लिखा कि दरअसल भाजपा संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हक, अधिकार व आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा, मुनाफा अपने खेमे के कुछ गिने चुने खरबपतियों को दे देना चाहती है, जो कि चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को दे देते हैं। सही मायनों में ये जनता से वसूली का तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपनी जेब से नहीं देता, वो तो जनता से ही वसूल कर बीजेपी को देता है।
लखनऊ में बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। को सहयोग देने के लिए भी संकल्प पत्र में वचनबद्धता दोहराई गई है। एक सुरक्षित भारत के लिए और नए भारत के लिए नए आईआईटी और आईएम एवं एम्स की स्थापना, वन नेशन वन स्टूडेंट आईआईटी लागू करना, उच्च शिक्षा के नए केंद्र स्थापित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प को लेकर के यह संकल्प पत्र अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। खेलो इंडिया खेलों के साथ ही देश ने ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुए हैं उनमें भारत ने अपने मेडल की संख्या बढ़ाने में काफी सफलता प्राप्त की। झांसी बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर बोलते हुए बीजेपी नेता संजीव चौरसिया ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। आगे बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जो जारी किए, मोदी की गारंटी, हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र जारी करते हैं। जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जारी किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने और इसके अध्यक्ष रहे माननीय राजनाथ सिंह जी ने, उस संकल्प पत्र के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जो संकल्प पत्र जारी किए गए उसमें मोदी की गारंटी के तहत जो हम लोगों ने किया है, गरीबों का कल्याणार्थ हेतु प्रधान सेवक इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो कहा कि प्रधान सेवक के रूप में गरीबों को कल्याण के लिए ही समर्पित यह सरकार है। तो इन 10 वर्षों में 80 करोड़ गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ देने का काम, 4 करोड़ से ज्यादा आवास योजना का, आयुष्मान भारत का करोड़ों को लोगों को, और डीबीटी के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा का माध्यम को 34 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से राशि नीचे पहुंचाया गया। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए गए। ऐसे बहुत सारे योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश के लोगों को गरीब कल्याणार्थ हेतु जो दिए गए हैं और आने वाले 5 वर्षों तक जो राशन मुहैया कराने का जो संकल्प लिया गया है, नारी शक्ति, नारी वंदन के साथ साथ तकनीकी विज्ञान के केंद्र, सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक जगत की समृद्धि, तीसरा स्थान अपना विश्व का कैसे आर्थिक जगत में हम हासिल कर सके, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण युवाओं के लिए, और मुद्रा योजना के तहत हम 10 लाख से 20 लाख तक की राशि को बढ़ाने का काम, ऐसे बहुत सारे योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो लेने का काम हुआ है। और सबसे बड़ा संकल्प मेरठ से बीएसपी उम्मीदवार देवव्रत त्यागी के समर्थन में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने वोट मांगे। इस मौके पर हाजी याकूब कुरैशी ने मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए उन्हें उकसाने का काम किया और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। बीएसपी नेताओं ने मुसलमानों से समर्थन की अपील करते हुए सपा उम्मीदवार के पति योगेश वर्मा को धोखेबाज बताया और उन पर 25 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने विधानसभा में योगी जी को, चीफ मिनिस्टर जी को बहकाने का काम किया, उकसाने का काम किया, ताकि उसी में योगी जी ने ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो मैं इसका जिम्मेदार पूरे मुसलमान अखिलेश को मानते हैं। यहाँ की जो प्रत्याशी गठबंधन समाजवादी पार्टी के, उनके पति को भी आपने बेमार तरह तरह के शब्द आपने इस्तेमाल किए, मतलब क्या? बहुत धोखेबाज, वर्मा बहुत धोखेबाज है। मेयर का चुनाव उसकी पत्नी को मैंने जिताया और 50 लाख रुपए मैंने लगाया था। 50 लाख लगाने के बाद भी मुझसे 25 लाख रुपए उधार ले गया, जो आज तक मुझे शक्ल नहीं दिखा। सब मुसलमानों को
मुसलमानों का वोट कैसे आप देवव्रत जी को दिखाएंगे? लोगों को तो कह रहे हैं मैदान में नहीं है। मैदान में है देवव्रत त्यागी जी, मैदान में है, चुनाव इन्हीं का है, भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।